हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में लेट लतीफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे बड़े-बड़े दिग्गज अदाकार फ़िल्म अभिनेता ल फ़िल्मों के सेट पर लेट आते थे, जिसके कारण ना सिर्फ़ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही बल्कि उन बड़े-बड़े दिग्गज अदाकारों के को-स्टार्स को भी इस बात का काफ़ी बड़ा खमियाज़ा भुगतना पड़ता था। अगर भारत के बॉलीवुड के सबसे बड़े लेट लतीफ़ की बात की जाए तो राजेश खन्ना के बारे में ही कहा जाता है। जब वो अपने एक्टिंग करियर में पीक पर थे तो सेट पर बहुत लेट आते थे क्योंकि उनको रात में फ़िल्मी पार्टियाँ करते थे वो और उसके बाद सुबह जो थे सोते थे और 10-11 बजे तक उठते थे, फिर वो सेट पर कहीं दोपहर को पहुँचते थे, जिसके कारण बहुत सारे उनके को-स्टार्स को इस बात से काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी आती थी। शर्मिला टैगोर ने इसके बारे में काफ़ी ज़िक्र किया था अपनी एक इंटरव्यू में। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना भी काफ़ी लेट लतीफ़ थे और उनकी लेट लतीफ़ी के कारण उनके को-स्टार्स को काफ़ी इस बात का खमियाज़ा भुगतना पड़ता था। किस्सा तो ये भी फ़ेमस है कि विनोद खन्ना की लेट लतीफ़ी के कारण ही एक बार श्रीदेवी ने भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। दरअसल श्रीदेवी क्योंकि खुद भी इतनी बिज़ी स्टार थी, इतनी ज़्यादा वो फ़िल्में करती थी और जिसके कारण उनको एक सेट से दूसरे सेट पर जाना होता था और शूटिंग करनी होती थी और जब एक स्टार जो है वो लेट आएगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है दूसरे स्टार की डेट्स पर, उनकी कमिटमेंट पर भी पड़ेगा। तो श्रीदेवी ने इसी तरह इस फ़िल्म करने से इनकार कर दिया था। हालाँकि विनोद खन्ना ने इसके बारे में कहा था कि नहीं ये बात नहीं हो सकती कि लेट लतीफ़ी के कारण वो है जो श्रीदेवी ने उनके साथ काम करने से इनकार किया हो, बल्कि इसकी वजह ये हो सकती है कि उनके पास तारीखें ना हों और वो तारीखें जो है उन्होंने किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दे दी हो। तो लेकिन एक किस्सा और भी है विनोद खन्ना की लेट लतीफ़ी का कि जब जया प्रदा उनके साथ एक फ़िल्म में काम कर रही थी और काफ़ी टाइम तक वो उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन विनोद खन्ना सेट पर पहुँचे ही नहीं और फिर जया प्रदा गुस्से में आकर बिना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की परवाह किए बिना उनको बताए सेट से चली गई थी। तो ये काफ़ी जो था मुझे इस घटना का काफ़ी जो थी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़िक्र हुआ था फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इस बात को तूल दी गई थी कि कैसे विनोद खन्ना जो है बहुत बड़े लेट लतीफ़ बन चुके हैं। दरअसल फ़िल्म इंडस्ट्री का ये दस्तूर रहा है, ये मुद्दा फ़ेमस रहा है शुरू से ही कि जो बड़े-बड़े दिग्गज स्टार हैं, वो हमेशा ही सेट पर लेट आते हैं और उनके लेट आने के कारण जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो इस बात का जो है कहीं न कहीं खमियाज़ा भुगतना ही पड़ता है। उनके को-स्टार जो होते हैं क्योंकि उनका भी एक पर्सनल लाइफ़ होती है, उनको भी अपना फैमिली देखनी होती है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। और और फ़िल्मों पर भी जाना होता है क्योंकि उन्होंने भी और फ़िल्मों के सेट पर जाकर शूटिंग करनी होती है, डेट्स दी होती है, लेकिन जब ये कलाकार सेट पर टाइम पे नहीं पहुँचते, 1 आध घंटा ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो कहा जाता था कि वो सेट पर अगर टाइम 9 बजे का दिया हो, तो वो दोपहर को 2 बजे पहुँचते थे। तो देखिए कितना बड़ा इंतज़ार है, कितना लंबा वक़्फ़ा होता है, टाइम का गैप होता है जो इन स्टार्स की वजह से उनके को-स्टार्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो बात है वो इसलिए नॉर्मल मानी जाती है फ़िल्म इंडस्ट्री में क्योंकि शुरू से ही ऐसा रहा है। चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जो हो, चाहे वो संजीव कुमार हों, इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो थे पंक्चुअल नहीं थे टाइम के। हालाँकि इसके विपरीत अगर बात करें अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की, कहा जाता है कि ये दोनों सितारे बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थे। अमिताभ बच्चन के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन अगर उनको 9 बजे का टाइम दिया है किसी स्टूडियो में पहुँचने का, तो वो साढ़े 8 बजे ही पहुँच जाते थे। उनकी गाड़ी साढ़े 8 बजे ही स्टूडियो के आगे खड़ी होती थी और वो जो थे कई बार तो चौकीदार ने गेट भी नहीं खोला होता था और वो उनकी गाड़ी कभी-कभी कितनी-कितनी देर तक स्टूडियो के बाहर ही खड़ी रहती थी। तो ये एक कमिटमेंट होती है एक स्टार की कि जो उन्होंने टाइम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दे दिया है, उस टाइम का वो पूरा जो है
ये समझते हैं कि वो टाइम अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ही हो, जैसे तैसे भी वो अपने आप को जो है थोड़ा कष्ट देकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है जया प्रदा ने भी एक बार यही कहा था कि वो जो हैं विनोद खन्ना वो बहुत ही ज़्यादा जो पंक्चुअल नहीं है, जिसके कारण उनको भी काफ़ी इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा था। एक बार तो वो सेट से ही चली गई थी। तो इस तरह ये फ़िल्म इंडस्ट्री का आम ही दस्तूर है और ये चलता भी रहा है, लेकिन बात तब की और थी। 80 और 70 के दशक में वो सेट्स से थे, वो अलग तरह के लगते थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अफ़ोर्ड कर सकते थे कि कोई एक्टर जो है वो लेट आए। लेकिन आजकल तो ये सब है ही नहीं, आजकल तो करोड़ों के सेट लगाए जाते हैं और जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस बात को जो है टॉलरेट तो क्या मतलब अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई स्टार लेट आए। तो आजकल लेट लतीफ़ी का जो दौर है वो बहुत कम है। आजकल कलाकार लेट कम आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसकी वजह से तो वो फ़िल्म से रिप्लेस ही हो जाएँगे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास भी इंतज़ार करने के अलावा कोई और बात जो थी और ऑप्शन थी ही नहीं। इस बात के बारे में राजेश खन्ना और संजीव कुमार की लेट लतीफ़ी के बारे में शबाना आज़मी जी ने भी बहुत खूब कहा था अपनी एक इंटरव्यू में। उन्होंने काफ़ी बातें शेयर की थी। तो इस तरह जो ये पंक्चुअलिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कलाकार इस बात को फ़ॉलो करते हैं, वो तो बहुत अच्छी मतलब एक उनका एक अच्छा व्यवहार है, एक अच्छा रवैया है। लेकिन जो नहीं कर पाए, वो यकीनन ही फ़िल्म इंडस्ट्री से जल्दी ही उनका करियर ख़त्म होने की वजह भी यही रही कि वो जो थे अपनी लेट लतीफ़ी के कारण जो थे सेट पर पहुँचते थे। फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी अपनी नेक्स्ट फ़िल्म में उनको न लेने में ही अपनी भलाई समझते थे। जैसे गोविंदा, गोविंदा का करियर भी इतनी जल्दी इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि उनके बारे में भी यही कहा जाता था कि सेट पर लेट आना उनकी फ़ितरत हो चुकी थी। और अमरीश पुरी ने तो एक बार गुस्से में आकर जो थे गोविंदा के एक थप्पड़ भी जड़ दिया था क्योंकि वो सेट पर लेट आए थे और उनके सेट पर लेट आने की वजह से अमरीश पुरी को घंटों इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि अमरीश पुरी भी तो बहुत फ़िल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने भी डेट्स दी होती हैं दूसरे निर्माता निर्देशकों को और जब इतना ज़्यादा किसी सितारे का इंतज़ार किसी दूसरे को-स्टार को करना पड़े, चाहे वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, तो एक नेचुरल सी बात है कि गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। तो ये ही गुस्सा उन्होंने गोविंदा पर जो है कहते हैं कि शो भी कर दिया था। फिर उसके बाद उस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा पंक्चुअल भी हो गए थे और पूरा टाइम पर भी आने लगे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ सिर्फ़ इस बात को लेकर ही हो जाती थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। कहा तो ये भी जाता है कि एक फ़िल्म के जो थे शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर एक साथ काम कर रहे थे। शशि कपूर तो बहुत पंक्चुअल थे और जो थे शत्रुघ्न सिन्हा नंबर 1 लेट लतीफ़ थे। तो जब अपनी लेट आने पर लेट आए सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा तो कहते हैं कि शशि कपूर उनकी तरफ गुस्से में आकर अपनी बैलेट उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़े थे। तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल शशि कपूर ने उनसे कहा था कि इतने लेट क्यों आए हो तुम? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में आकर जो था हँसी में मज़ाक में कह दिया था कि मैं कहाँ लेट हूँ, मैं तो बिल्कुल टाइम पे हूँ। तो फिर उस टाइम पे शशि कपूर को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को बैट से मारने की कोशिश भी की थी। तो इस तरह बहुत जो है बातें फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह की हो जाती हैं जिससे हमें यही पता चलता है कि जो पंक्चुअलिटी है वो निस्संदेह अच्छी बात है और ऐसा अपनाना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग पंक्चुअल हैं तभी क्योंकि ये फ़िल्म इंडस्ट्री जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो टीम वर्क होता है। किसी एक कलाकार के ना आने की वजह से जो है पूरा जो टीम का जो वर्क है वो अफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर जो है एक्टर जाता है फ़िल्म के सेट पर अगर कैमरामैन ना आए तो फ़िल्म का काम नहीं चलेगा। अगर कैमरामैन आ गया है, डायरेक्टर ना आए तो फ़िल्म का काम नहीं चलेगा। लेकिन बात अक्सर वही होती है कि कभी ऐसा सुनने को ही नहीं मिला कि फ़िल्म का डायरेक्टर नहीं आया है। डायरेक्टर हमेशा ही टाइम पर होते हैं। कैमरामैन
टेक्नीशियन वो सभी टाइम पे होते हैं, बस ये फ़िल्म के हीरो ही होते हैं जो कि टाइम पर कभी नहीं आते हैं, जिसका इंतज़ार जो है घंटों घंटों ना सिर्फ़ प्रोड्यूसर को, ना सिर्फ़ डायरेक्टर को और बल्कि सभी सितारों को करना पड़ता है। तो इस तरह लेट लतीफ़ी के मामले में विनोद खन्ना भी कुछ कम नहीं थे। यही आज की वीडियो का जो मुख्य टॉपिक था। थोड़ा हम इससे गुमराह हो गए क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के और कलाकार भी जो हैं बहुत बड़े लेट लतीफ़ हैं, उनके बारे में बात होने लगी। लेकिन बात वही है कि ये चुनिंदा चंद फ़िल्मी सितारे थे, ये तो बहुत बड़े लेट लतीफ़ थे जिसमें सबसे पहला नाम जो है राजेश खन्ना का, फिर शत्रुघ्न सिन्हा का, संजीव कुमार का, गोविंदा का कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे होंगे फ़िल्मी सितारे, लेकिन वो जो किस्से हैं वो अभी निकल कर सामने नहीं आए। फिर कभी बताएँगे अगर किसी और कलाकार के ऐसे किस्से के बारे में पता चला जो अपनी लेट लतीफ़ी के कारण एक ख़ास जो है नोटिस का कारण केंद्र बिंदु बना था। फिलहाल के लिए इतना ही।